मनीष कश्यप के केस में लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, सफल भी होंगे और मनीष कश्यप बाहर भी आएगा। अभी तक मनीष कश्यप की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। आज 28 तारीख है और आज कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी आशा लगा है कि आज कुछ राहत मिले। नहीं, आज बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी थोड़ी देर बाद सुनवाई करेगी और निश्चित तौर पर उसके बाद उसमें न्याय होगा। हम लोग पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं और न्याय होगा और सत्य परेशान तो होगा लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ना तो वहां का खान पियन उसके सूट करता है, भाषा की वजह से अंदर है और उसे वही की जेल में रखा जा रहा है। ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है, सबसे बड़ा अन्याय है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है, मानवाधिकारों का हनन बिल्कुल हो रहा है पूरी तरह से। नहीं होना चाहिए। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। और इसमें राजनीति का खेला हुआ है, उस खेला को हम भी खेला करके ही खत्म करेंगे। इतने में उसे राजनेता कहां से बन गया? राजनेता बन गया तो तुम्हारे बाप का बन गया किसी के। राजनेता बनेगा, अपना बनेगा, उसके लोग बनाएंगे, मतदाता बनाएंगे, परिवार बनाएगा। कि कोई राजनेता बनेगा गुनाह हो गया क्या? पाप कर दिया उसने। उन्हीं पूर्व प्रवासी मजदूरों की बात उठाई, उन्हीं हिंदी भाषाओं की बात उठाई, उन्हीं हिंदी भाषाओं के हिंदी भाषा बोलने वालों के साथ अपमान होता है, मजदूरों के साथ अपमान होता है। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से कोरोना काल में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से लोगों को निकाल दिया गया। कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई बस नहीं मिली, पैदल रिक्शे पे, रेडी पे डाल के अपने परिवार वालों को लोगों लेके आए। एनएसए की बात करें तो क्या एनएसए अगर नहीं लगाया जाता उन पे तो क्या उनकी मुसीबतें अभी कम हो जाती? हाँ, एनएसए नहीं लगता तो वहां से एक बेल मिलने की अलग बात रहती। एनएसए थोड़ा टफ है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमें जोर लगाना पड़ रहा है। इसीलिए कहते ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में चलना, हमने भी इतने 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, लड़े हैं और जीते हैं। और मनीष कश्यप को लेकर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 28 तारीख है और आज सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुनवाई होने वाला है। देखिए, अभी मेरे साथ देश के सबसे मशहूर वकील है एपी सिंह है। क्या लगता है सर, आज मनीष कश्यप का जो किस्मत है खुलेगा या फिर उनकी परेशानी जो है बढ़ेगी? नहीं, निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ेगी नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत आज सुनवाई कर रही इस मामले को और फुर्सत भी है आज थोड़ी सी, क्योंकि सेक्स मैरिज को लेकर लगातार 6 दिन तक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चली, जो कल ही हुई है। अब उसकी 3 मई को सुनवाई होगी, तो फुर्सत भी है। खैर ऐसी बात नहीं है तो, लेकिन अब इसमें न्याय होगा और तमिलनाडु सरकार की तरफ से हम लोग देखेंगे कि कैसे वो सिद्ध कर पाएंगे कि एनएसए, बात लड़ाई एनएसए की है, रासुका की है। और केसों की हमें उतनी बात नहीं है। ठीक है, जेल गया, सरेंडर हुआ, आपने पीसी रिमांड लिया, आपने उसके खाते सील कर दिए, 48 लाख रुपए सील है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सब कुछ है, लेकिन उससे हमें नहीं बात है। लेकिन विषय यह है, आपने एनएसए कैसे लगाई? पुलिस कस्टडी के दौरान, जुडिशियल कस्टडी के दौरान, अस्पताल के दौरान, जेल के दौरान आपने एनएसए कैसे लगाए? क्या कारण है? ये राजनीति से प्रेरित है और इसमें राजनीति का खेला हुआ है। उस खेला को हम भी खेला करके ही खत्म करेंगे। माननीय जज ने कहा था, स्टार्टिंग में ही कहा था कि वाई एनएसए तमिलनाडु पुलिस को। क्या लगता है तमिलनाडु पुलिस जवाब दे पाएगी इस बार? नहीं, देखते हैं तमिलनाडु पुलिस क्या जवाब देगी, क्योंकि तमिलनाडु ने पिछली बार तो उन्होंने दिया, 6 केस कर दिए। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु विजिट किया था, उसकी वजह से हत्याएं हुई हैं। उस पर बिहार में भी 8 केस हैं। वो राजनीति करता है, उसके जो फॉलोअर हैं वो राजनीति के हैं, यूट्यूबर ने भी नहीं, यूट्यूबर भी नहीं माना। उसके साथ यही तो होता है, कोई तो यूट्यूबर कहता है, कोई यूट्यूबर भी नहीं मानता, कोई उसे राजनेता बना देता। ना वो राजनेता रह गया, ना वो यूट्यूबर रह गया, ना वो पत्रकार रह गया, वो बस अपने मम्मी पापा का बेटा रह गया। अब बेटा के तो छोड़ दो, हटाओ पत्रकार, हटाओ यूट्यूबर, हटाओ राजनेता। 10,000 वोट के चुनाव लड़ने से राजनेता बन जाता है? अरे एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, उसकी तो इतने भी नहीं किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं की, कोई पार्टी टिकट दे देती, कोई छोटी मोटी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया, तो उसे निर्दलीय लड़ना पड़ा। शायद जमानत भी जब्त हुई थी, ऐसी बात नहीं, जमानत से ऊपर कोई बोल रहे थे वो तो चलो 10,000 जो भी मिले, नहीं जीत पाया, कोई बात नहीं। तो इतने में उसे राजनेता कहां से बन गया? राजनेता बन गया तो तुम्हारे बाप का बन गया किसी के। राजनेता बनेगा, अपना बनेगा, उसके लोग बनाएंगे, मतदाता बनाएंगे, परिवार बनाएगा। कि कोई राजनेता बनेगा गुनाह हो गया क्या? पाप कर दिया उसने। इस देश में इतने विधायक सांसद हैं, इतने चुनाव हारते जीतते हैं, इतने चुनाव लड़ते हैं, इतने की जमानत जब्त होती है, इतनों की जमानत बचती है, कोई जीतता है, लड़ते बहुत है। एक सीट से 20-20, 25-25 लोग लड़ते हैं। एक तरफ है हमारे यहाँ धरती पकड़ जी थे,
वो तो कितनी जगह से लड़ते थे, तो क्या चुनाव आयोग की तरह से लड़ते थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत लड़ते थे। इसमें क्या गुनाह है? क्या गुनाह कर दिया उसने? यूट्यूब चला दिया, यूट्यूबर बन गया, क्या गुनाह कर दिया? अरे पत्रकार होना गुनाह है, यूट्यूबर होना गुनाह है, इसलिए एनएसए लगाओगे, इसलिए रासुका लगाओगे, गलत है। गलत है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं ऐसा कि तमिलनाडु प्रकरण में कोई हत्या नहीं हुई, एक तरफ कपिल सिब्बल कहते हैं कि इनके कारण हत्याएं हुई। वही तो कहना है, और हत्याएं हुई हैं तो उन्हीं हत्याओं की बात तो उसने उठाई, उन्हीं प्रवासी मजदूरों की बात उठाई, उन्हीं हिंदी भाषियों की बात उठाई, उन्हीं हिंदी भाषा बोलने वालों के साथ अपमान होता है, मजदूरों के साथ अपमान होता है। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से कोरोना काल में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से लोगों को निकाल दिया गया। कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई बस नहीं मिली, पैदल रिक्शे पे रेडी पे डाल के बैठाल के अपने परिवार वालों को लोगों लेके आए, बीमार को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को ढोके लाए, किस तरह से लाए, सबने देखा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तक मनीष कश्यप की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। आज 28 तारीख है और आज कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी आशा लगा है कि आज कुछ राहत मिले। नहीं, आज बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी थोड़ी देर बाद सुनवाई करेगी और निश्चित तौर पर उसके बाद उसमें न्याय होगा। हम लोग पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं और न्याय होगा और रासुका हटेगी, बेल मिलेगी और सारे केस क्लब होंगे, एक जगह पे सुनवाई होगी और मदुरई से उसे पटना लाया जाएगा। यही हमारी मांग है, यही हमारी रिलीफ है और ये होना चाहिए। ना तो वहां का खान पीन उसके सूट करता है, भाषा की वजह से अंदर है और उसे वही की जेल में रखा जा रहा है। ये सबसे बड़ा अनजस्टिस है, सबसे बड़ा अन्याय है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है, मानवाधिकारों का हनन बिल्कुल हो रहा है, पूरी तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए मनीष कश्यप को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। अभी खासकर आज उनका सुनवाई है तो चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। एनएसए की बात करें तो क्या एनएसए अगर नहीं लगाया जाता उन पे तो क्या उनकी मुसीबतें अभी कम हो जाती? हाँ, एनएसए नहीं लगता तो वहां से एक बेल मिलने की अलग बात रहती। एनएसए थोड़ा टफ है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमें जोर लगाना पड़ रहा है, इसीलिए आप लोग इतने मीडिया वाले संघर्षरत कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इतना जोर लगाना पड़ रहा है सबको मिलके, इसलिए एनएसए थोड़ा गलत है। और राजनीति में एनएसए पहली बार नहीं लगा है इस तरह से। ऐसे एनएसए, ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ऐसे देशद्रोह की धाराओं का समय समय पर लोगों ने अपने हिसाब से दुरुपयोग किया है और दुरुपयोग को माननीय अदालतों ने सिद्ध किया है कि गलत हुआ था। संत रामपाल दास के केस में हरियाणा में 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया था, हमने सब खत्म कराया, बेल कराई, लड़े, जीते, इसमें ऐसा नहीं है। आज की अगर तैयारी की बात करें तो क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर हमारी कपिल सिब्बल जो लगातार चिल्ला के कहने लगते हैं जज साहब कोई बोलने नहीं देते हैं, क्या जवाब मिलेगा उनको? नहीं, ऐसा नहीं है कि जज साहब को कोई बोलने नहीं देता। जज साहब ने तो पूछा था कि एनएसए क्यों लगा, तो उस पर जवाब तो देना था। लीगल प्रोसेस तो कुछ हमारी कमियां हैं, लीगल प्रोसेस में कमियां रह जाती हैं। वो एनएसए की बात पहले लग जानी चाहिए थी, अमेंड पिटीशन पहले हो जानी चाहिए थी, पहले में रिप्लाई आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, समय है, लिखा भी होता है, कुछ ग्रह नक्षत्र भी चलते हैं, कुछ उनका भी प्रकोप होता है, किस्मत भी होती है, कुछ भाग्य भी होता है, कुछ परेशानी भी होती है, कुछ जेल का सुख कितने दिन का लिखा है ये भी होता है, कई चीजें आंकड़े होती हैं। सबकी जेल की रोटी भी लिखी होती है ना, लोग कहते हैं जेल की रोटी लिखी है, तो जेल की रोटी उसको लिखी थी, वो खा रहा है। मनीष कश्यप के समर्थन कहीं ना कहीं आस लगा रहे हैं कि अब तो मनीष कश्यप बिहार आ जाए। हाँ, बिहार आएगा बिल्कुल, बिहार क्यों नहीं, और कहाँ जाएगा? बिहार नहीं जाएगा तो बिहार में जिएगा मनीष कश्यप। बिहार में पैदा हुआ, बिहार में पढ़ा, बिहार में बढ़ा, बिहार में मुकदमा लगा, बिहार से बंद हुआ और बिहार में ही आगे काम करेगा और अंत में बिहार में ही मरेगा। तमिलनाडु से आ जाएंगे? तमिलनाडु से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार उसका कोई छुड़वा देगा, चाहे लोग कितने भी कर लें। कहते हैं ना, शाखों से टूट जाएं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। अगर मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये आता है कि इनको बिहार भेजा जाए, बिहार में क्या होगा फिर? नहीं, बिहार में देखिए केस एक जगह हो जाएंगे। हम तो ये भी चाहते हैं बिहार और तमिलनाडु के अलावा किसी राज्य में वहां सुनवाई हो। जैसे यूपी है, झारखंड ले लो, आप छत्तीसगढ़ ले लो, जहां दूसरे सरकारें हैं, किसी और की सरकार, हमें कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस की सरकार हो वहां दे दो, आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो वहां दे दो, आप राजस्थान दे दो, आप दिल्ली दे दो, दिल्ली में ट्रायल दे दो, नो प्रॉब्लम, दिल्ली में हम ट्रायल कर लेंगे। वहां तो ना कांग्रेस है, ना भाजपा है, ना तेजस्वी है, ना नीतीश जी है, ना यहाँ तो आम आदमी पार्टी है, अलग तरह की। अन्ना हजारे जी का नाम लेके भी हम लड़ लेंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम लेके भी लड़ लेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं, लेकिन न्याय होना चाहिए। कहीं भी न्याय का गला किसी कीमत पर नहीं घुटने देना चाहिए और हम लोग अपने प्रयास से
न्याय का गला नहीं घुटने जाते जाते मनीष कश्यप के समर्थक भी देख रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द कह दीजिए। नहीं, 2 शब्द शांति रखें, न्याय प्रक्रिया में भरोसा रखें, विश्वास रखें और न्याय होगा। सत्य परेशान नहीं हो सकता, परेशान तो हो ही रहा है, सत्य परेशान तो हो रहा, पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान तो होगा लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हमारे नीति नियम सिद्धांत अच्छे हैं, भावना अच्छी है, भाव अच्छा है। वो कहते ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में चलना, हमने भी इतने 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, लड़े हैं और जीते हैं, और मनीष कश्यप के केस में लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, सफल भी होंगे, और मनीष कश्यप बाहर भी आएगा और एनएसए भी हटेगा, केस भी क्लब होंगे और बेल भी होगी। समय थोड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, समय थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, समय तो कठिन है, बहुत बड़ा समय। सच की जीत होगी। सच की जीत होगी। देखिए, अभी मेरे साथ एपी सिंह है, जिन्होंने आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है उसको लेकर अपनी बात रखी। क्या सोचते हैं आप, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।